अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 4 और स्टूडेंट्स हम लोग इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2 करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b एज इनपुट एंड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ a की पावर यानी कि b। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिस पे a की वैल्यू डिस्प्ले करे b पे। सो स्टूडेंट्स शुरू में हम लोग क्या करेंगे, हैश इंक्लूड और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच ये लिखेंगे। उसके बाद हम लोग वॉइड मेन ये लिखना है आप लोगों ने, और आगे आप लोगों ने करली ब्रैकेट लिखनी है। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि हमने इंटीजर a कोमा b कोमा और इसके बाद हमने r बराबर है 1 के और सेमीकोलन। जब आप लोग ये लिख लेंगे तो इसके बाद आपने दो चीज़ें लिखनी हैं। एक कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि प्रिंट एफ में आप लोग बताएंगे कि एंटर दी फर्स्ट इंटीजर। उसके बाद आप स्कैन एफ लिखेंगे और %d कोमा और आगे आप लोग ये जो हमारे पास एक साइन है इसे हम लोग कहते हैं %, तो a। इसके बाद आप लोग दोबारा लिखेंगे प्रिंट एफ और सेकंड इंटीजर, और सेकंड इंटीजर के बाद आप लोग लिखेंगे स्कैन एफ और %d और दोबारा फिर इस साइन को इस्तेमाल करेंगे जो %, कहलाता है। उसके बाद आप लोग फॉर लूप को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि डिफाइन दी लूप। तो लूप से क्या मुराद है, दोहराना, के स्टेटमेंट को बार बार दोहराने के अमल को हम लोग क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे आपने करना क्या है, फॉर और इंटीजर x बराबर है b के सेमीकोलन और x के बाद ये जो साइन है इसे हम लोग कहते हैं, तीन तरह के ऑपरेटर होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, यानी कि एंड और नॉट। जो एंड ऑपरेटर होता है इसको हम लोग मल्टीप्लाई के लिए, ये जो हमारे पास और ऑपरेटर होता है इसको प्लस के लिए, और जो नॉट होता है इसको रिवर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस वाले ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है कि इसका ये होता है कि इसको रिवर्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर 0 है तो इसको 1, और अगर 1 आएगा तो फिर हम लोग इसको 0। इसी तरह पेपर में हम लोग क्या करते थे, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है, 10th में भी, कि जब आंसर ट्रू आता था तो इसको हम लोग फॉल्स की तरफ, और जब फॉल्स की तरफ होता था तो ट्रू की तरफ। यानी कि अगर हमने x की वैल्यू अगर 1 लिखी होती थी तो हम लोग x की वैल्यू 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है। उसके बाद आप देख सकते हैं सेमीकोलन और x माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, एक कहलाता था इंक्रीमेंट और एक कहलाता था डिक्रीमेंट। तो आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए प्लस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए माइनस। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था दो तरह की लूप होती हैं, एक इनर लूप और एक आउटर लूप। तो यहाँ पे हमने दो लूप्स इस्तेमाल की हैं। उसके बाद आप लोग इस फार्मूले की तरफ आ जाएंगे कि जहाँ पे r बराबर है r मल्टीप्लाई a सेमीकोलन, और आपने इसको दोबारा क्लोज कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंट एफ और वैल्यू ऑफ a की पावर यानी कि b बराबर है %d, और आपने डबल कोटेशन, और इसके बाद आप लोगों ने कोमा और r लिखने के बाद इसको क्लोज कर देना। तो स्टूडेंट्स ये था एक प्रोग्राम जिसमें आप लोगों ने वैल्यू डिस्प्ले करनी है कि a की पावर b। तो स्टूडेंट जब आप लोग प्रोग्राम में इसको टाइप करेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। तो ये था एक छोटा प्रोग्राम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है, लिहाजा इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।